खुदा करे मेरी जान तुम्हारा और हैदू का ये बच्चा मेरे घर का मुस्तकबिल रोशन करेगा। आपकी दुआओं का हकदार तो मेरा बच्चा भी है ही ना बेगम। इसकी भी बलाएं लीजिए, मेरा बच्चा इस घर का मुस्तकबिल है, मेरे और हैदर का बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, कौन है आप? जवाब दीजिए, कौन है आप? नकाब हटाइए, चेहरा दिखाइए। मैंने कहा नकाब हट। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भाई की रस्म शुरू होने वाली है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। हैदर, वो औरत, वो औरत यही थी। अरे दुआ, मेरी बात तो सुनो दुआ, सब लोग सच में हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाना होगा, यहाँ कोई नहीं है। हैदर, अभी यहाँ पे एक औरत थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। कौन सी औरत? कहाँ? क्या कह रही हो तुम? हैदर, मुझे लगता है वो गजल थी। दुआ, तुम फिर उस नहुसत का नाम लेने लग गए? हर अच्छे मौके पे उसका नाम लेना जरूरी है क्या? दुआ, उसका ख्याल भी तुम्हारे जहन में नहीं आना चाहिए। गजल हमारी जिंदगी से जा चुकी है, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाओ हैदर? 8 महीने हो गए हैं, वो गायब है, आजाद घूम रही है, अब तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई है। मुझे बहुत डर लग रहा है हैदर, ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दुआ, लेकिन फिक्र मत करो, नहीं तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मैं कैसे फिक्र नहीं करूं, आप समझ नहीं रहे हैं। वो जरूर दोबारा हमारी जिंदगी में आएगी, वो जरूर दोबारा से कुछ बुरा करने वाली है इधर वो हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। मुझे लगता है कि पूरा दिन मुझे तुम्हारे आंसू ही पोंछने पड़ेंगे। क्या कर रही हो तुम? रो मत, इस खौफ को, इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। दुआ, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, मगर मुझे एहसास हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जैसे वो गजल हमारी जिंदगी में वापस लौट के आने वाली है। और आप जानते हैं ना, वो सांप है, उसकी फितरत में है डसना। जब तक गजल गिरफ्तार नहीं होती ना, तब तक हमारी छोटी दुआ, हम महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। दुआ, प्लीज मेरी बात सुनो। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें और हमारी इस छोटी दुआ को कुछ नहीं होगा, यकीन मानो मेरा। अगर गजल ने आपको हमसे छीन लिया तो? दुआ, कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, संभाल अपने आप को। और गजल तब कुछ करेगी ना जब वो यहाँ आएगी, और फर्ज करके वो यहाँ आ भी गई तो अल्लाह कसम सूली पर चढ़ने को तैयार हूं मैं।
मगर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी बेटा, इंस्पेक्टर साहिबा ने उसके नाम का वारंट लगा दिया है बाहर। अगर उसने हमारे घर में कदम रखने की भी जुर्रत की ना, तो वो खुद अपनी मौत को दावत देगी। जी आप सही कह रही हैं, पर फिर भी अम्मी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। उसके ख्याल मेरे जहन में रहते हैं, यहाँ तक कि कल रात को मुझे उसका ख्वाब भी आया था। ख्वाब में वो मेरे हैदर को जान से मार रही थी। दुआ बस कर मेरी बच्ची, देख रोना बंद कर, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। और ऐसी हालत में तेरा इतना रोना धोना ये अच्छा नहीं है। चल आंसू पोंछ, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, फिक्र मत करो मेरी जान। ख्वाब में अगर किसी की मौत देखे ना, तो उसकी जिंदगी में इजाफा होता है, हकीकत में उम्र बढ़ जाती है। फिर तो इंशाल्लाह ऐसा ही हुआ। आमीन आमीन। सुमा आमीन। अब ये रोना धोना बिल्कुल बंद। खुश रहो, मुस्कुराती रहो। खुदा करे मेरी जान, तो तुम्हारा बच्चा भी मुस्कुराते हुए पैदा होगा। और मैं भी मुस्कुराऊंगा। चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाज बेगम, आपकी आंखें क्यों भर आई? क्या कहूं मैं आपसे राहत, अपनी बेवकूफी पे रोना आ रहा है। ताउम्र मैंने घर को तोड़ने की कोशिश की है राहत। आज पहली बार ये एहसास हो रहा है कि असली सुख तो घर को जोड़े रखने में है। आज मैं बहुत खुश हूँ राहत साहब, और खुदा के लिए आज आप मेरी किसी तहज़ीबे पाबंदी नहीं लगाएंगे। मैं आज दिल खोल के रक्स करना चाहती हूँ। बेशक। चलिए चलिए, गाना बजाइए, कोई म्यूजिक बजाइए, जश्न मनाया जाए। चलिए। शुक्रिया बाजी। दादी बनने की खुशी हिना बाजी को कम और गुलनाज बेगम पे ज्यादा चढ़ी हुई है। बच्चों को वीडियो दिखाना, वो भी तो देखे दादी अम्मा कैसे नाच रही थी। दादी अम्मा, खुदा खैर करे। शौकत बेगम, दादी अम्मा किसे बोला तुमने? आज भी जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, तब सब मुझे नूर की आपा समझते हैं। और तुम मुझे दादी अम्मी बोल रही हो? मेरी तरह नाच के दिखाओ जरा। ये हुनर भले ही ना हो खतीजा आपा में, मगर दादी अम्मा तो तुम बनोगी। बाजी, भाई गुलनाज बेगम, दादी तो तुम बाद में बनोगी, फिलहाल तुम नानी बन चुकी हो। हाँ सुभान, ये लो नानी अम्मा के पास जाओ। चलो, हम रस्म शुरू करते हैं। चलो, शाबाश।
हिना। सबने दुआ को दुआएं दे दी, अब तुम्हारी बारी है। आओ, दुआ के सर पर हाथ रखो और उसकी बलाएं ले लो। जी अम्मी। दादी अम्मा जल्दी जाओ, तुम्हारी दुआ ही बच्चे का मुस्तकबिल रोशन करेगी। सही कह रही है आप खतीजा आपा, ये सुनहरा मौका मैं अपने हाथों से हरगिज नहीं जाने दूंगी। आज का मुबारक दिन है मेरी जिंदगी का। मेरी दुआ की गोद भराई है। खुदा करे मेरी जान, तुम्हारा और हैदू का ये बच्चा मेरे घर का मुस्तकबिल रोशन करेगा। कौन हो तुम? आपकी दुआओं का हकदार तो मेरा बच्चा भी है हिना बेगम, इसकी भी बलाएं लीजिए। वो क्या है ना, मेरा बच्चा इस घर का मुस्तकबिल है। मेरे और हैदर का बच्चा इसीलिए गोद भराई दुआ के साथ साथ मेरी भी होनी चाहिए। बदकार कहीं की, खुदा जाने किसका गुनाह अपने कोख में लिए घूम रही है और इल्जाम मेरे शौहर पे लगा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा घिनौना इल्जाम मेरे हैदर पे लगाने की? तुम्हें
शुक्र मनाओ अल्लाह का कि तुम पेट से हो, वरना हैदर पर इल्जाम लगाने के लिए मैं तुम्हें ऐसी सजा देती ना कि जिन गंदे पैरों से तुम हमारे घर में घुसी हो ना, उनसे वापस चल के नहीं जा पाती। अपनी गोद भराई का हक उससे जाके मांगो जिससे तुमने ये बच्चा पैदा किया है। हक मैं उसी से मांग रही हूँ जिसका ये बच्चा है। ये बच्चा हैदर का है। ये तो कमाल हो गया। दुआ की गोद भराई के लिए आए थे, लेकिन अब दुआ की सौतन की भी गोद भराई करके जाना होगा। सही कहा आपने। वैसे भी हैदर तो कहता था कि उसको दूसरी बीवी से कोई सरोकार नहीं, फिर दूसरी बीवी का पेट कैसे फूल गया? ये सब दिखावा है, दिखावा। खुदा महफूज रखे इनके तमाशों से। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। कब से हमें जलील करते जा रहे हो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरी औलाद कैसे हो सकती है गजल? जब मैंने तुम्हारे साथ कोई रिश्ता कायम ही नहीं किया, अरे रिश्ता तो दूर की बात, मैंने तुम्हें नजर भर के भी नहीं देखा, तो तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो मेरा कैसे हो, ये मेरी औलाद कैसे हुई? दुआ, ये शैतान बेहद झूठ बोल रही है। हैदर शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ आपको कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। मुझे आप पे पूरा यकीन है हैदर। मैं अपने वजूद पे शक कर सकती हूँ मगर आपके किरदार पर नहीं। जब कोई हथकंडा काम नहीं आया तो तुम मेरे शौहर पे इल्जाम लगाने लगी। मेरे शौहर तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते और तुम उनके बच्चे की माँ बनी फिर रही हो। इंसान तो तुम सलीके की हो ही नहीं, कम से कम झूठ तो सलीके का बोलती। कमजोर औरत को जब मुंह ना लगाया जाए ना तो वो बोतान पर उतर आती है। ये जिस किसी का भी गुनाह अपनी कोख में लेकर फिर रही है ना, उसी के दरवाजे पर जा, वरना सच कह दे रही हूँ तुझे घसीटते हुए यहाँ से बाहर फेंकूंगी। बदचलन औरत! अपनी जुबान संभाल के बात करो हमीदा बेगम। गुनाह मेरी कोख में नहीं पड़ रहा बल्कि तुम्हारी बहू की गोद में है। गजल! हफीज और कायनात के नाजायज बच्चे को तो बड़ी आसानी से अपना लिया और मेरे जायज बच्चे को अपनाने में इतनी परेशानी हो रही है। खैर, इसमें मैं इस बच्चे को कमतर नहीं समझती। जायज हो या नाजायज, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है तो मेरे शौहर का भांजा ही ना। सुभान। खबरदार, खबरदार जो अपनी घटिया जुबान से मेरे बेटे का नाम लिया तुमने तो। अरे मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कितना प्यारा नाम है सुभान। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम रखा है आप लोगों ने। सुभान बेटा। दूर हटो मेरे बच्चे से। हफीज मियाँ, मैं आपके बच्चे की मामी हूँ, मुझे सुभान से मिल तो लेने दीजिए। खबरदार जो अपने हाथों से मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी की तो तुम जैसी गंदी औरत के छूने से ना मेरे बेटे की मुस्तकबिल को आग लग जाएगी। जुबान संभाल के बात करो कायनात। मैं तुम्हारी प्यारी भाभी हूँ, तुम ऐसी बातें कर रही हो। हफीज से दूर हटाओ मुझसे। गजल हट जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से, चलो। अगर तुम यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। चुपचाप निकलो यहाँ से। अरे बच्चे बच्चे वाला ड्रामा ना बंद करो।
हैदर भाई को फंसाने में तो तुम नाकाम रहे। ये बच्चा पैदा करने के लिए तुमने किसी घटिया आदमी का इस्तेमाल किया है। ये बताओ कि इस दहलीज में तुम किसका गंदा खून लेकर आई हो? जबान संभाल के मेरे प्यारे देवर, ये किसी का गंदा खून नहीं है, ये तो तुम्हारे अजीम भाई की असीम औलाद है। चाचू हो तुम इसके, चलो सदका नहीं उतारोगे? अगर तुम इस घर से बाहर नहीं गई तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा, समझी? निकलो यहाँ से। अच्छा, तो फिर इस बच्चे का क्या होगा? हाँ, तुम्हें इसे कबूल करना ही होगा। तुम इसके चाचू हो और तुम्हारे प्यारे भाई हैदर इसके अब्बू। ये रिश्ता कुदरत ने बनाया है। तुम सब चाहे जितनी कोशिश करो, तुम सब इसे नकार नहीं सकते। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारे सर से अभी मैं भूत उतारता हूँ इसका।